नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा की पूजा को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस पूजा को सही तरीके से करने पर माता दुर्गा खुश रहती हैं। पूजा में श्रद्धा, भक्ति और विधान का पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है। संगीत, भजन, आरती, ध्यान और ध्यान के साथ साथ मानसिक एवं शारीरिक शुद्धि का ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है। पूजा के दौरान मान्यता है कि भगवान का प्रसाद उन्हें प्रिय होता है और उनका आशीर्वाद मिलता है। इसलिए नवरात्रि के दौरान ध्यानपूर्वक माता दुर्गा की पूजा करना और उनके आशीर्वाद का आश्वासन प्राप्त करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। माता दुर्गा अपने शिष्यों को आशीर्वाद देती हैं जब वे पूर्ण श्रद्धा, भक्ति और निष्काम कर्म में लगे रहते हैं। वे अपने भक्तों की सार्थक तपस्या और उनके अध्ययन को प्रसन्नता से देखती हैं। माता दुर्गा का आशीर्वाद उनके भक्तों को सुरक्षा, सफलता और स्वार्थहीन सेवा की शक्ति प्रदान करता है। वे अपने भक्तों को संतुलित जीवन और आत्मिक उन्नति की प्राप्ति के लिए प्रेरित करती हैं। इसलिए माता दुर्गा के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए शिष्य को सच्ची श्रद्धा और समर्पण के साथ उनके चरणों में नम्रता से आश्रय लेना चाहिए। आगे बढ़ते समय शिष्य को माता दुर्गा के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए उनके शिक्षाओं और मार्गदर्शन का पालन करना चाहिए। शिष्य को समर्पित और सेवाभावी बनने का प्रयास करना चाहिए और समाज में भलाई के लिए योगदान करने का प्रयास करना चाहिए। माता दुर्गा के आशीर्वाद का आधिकारिक तौर पर उनके शिष्यों को अपने जीवन में सकारात्मक परिणाम और संतोष के रूप में मिलता है। नवरात्रि में माता रानी को खुश करने के लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। 1. शुद्धता। पूजा के समय और माता रानी के मंदिर में जाते समय शरीर, मन और वस्त्र की शुद्धता का ध्यान रखें। 2. अध्ययन और ध्यान। नवरात्रि में ध्यान, जाप और प्रार्थना का विशेष महत्व है। 3. अहिंसा। माता रानी के भक्तों को अहिंसा का पालन करना चाहिए, जिसमें किसी भी प्राणी को किसी भी तरह का क्षति नहीं पहुंचाना शामिल है। 4. ईमानदारी। नवरात्रि के दौरान ईमानदारी से कार्य करना और अपने वचनों का पालन करना चाहिए। 5. सेवा। दिनचर्या में सेवा और दयालुता का अनुभव करना चाहिए। इन सभी बातों का पालन करके व्यक्ति माता रानी को आनंदित कर सकता है। नवरात्रि में माता रानी का सदैव आशीर्वाद मिलता है जब व्यक्ति निम्नलिखित चीजों का प्रयोग करता है। वेन, शुद्ध भोजन। पूजा और उपासना के समय शुद्ध और सात्विक आहार का सेवन करना, जैसे कि फल, सब्जियां और दूध आदि। 2. पूजा और आराधना। माता रानी की पूजा और उनके आराधना में समर्पित रहना, उनके चरणों में नम्रता से प्रणाम करना। 3. ध्यान और मनस्थिति। ध्यान और मनस्थिति के माध्यम से माता रानी के ध्यान में रहना। 4. सेवा। माता रानी के भक्तों को सेवा करना, जैसे कि उनके मंदिर में सेवा करना या अन्य भक्तों की मदद करना। 5. धार्मिक गाने और भजन। माता रानी की महिमा गाने और उनकी भक्ति में लगे रहना। इन सभी कार्यों के माध्यम से व्यक्ति माता रानी के आशीर्वाद को प्राप्त कर सकता है। नवरातन में माता रानी का पूजा करने पर सदैव आशीर्वाद मिलता है। मनुष्य और देवता भी माता रानी का पूजा करते हैं। नवरातन सबसे पवित्र दिन माना जाता है। बिल्कुल, नवरात्रि के दौरान माता रानी की पूजा करने पर व्यक्ति सदैव आशीर्वाद प्राप्त करता है। वह अपने भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं और उन्हें सफलता और सुख की प्राप्ति में मदद करती हैं। इस अवसर पर मनुष्यों के अलावा देवताओं भी माता रानी की पूजा करते हैं और उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं। नवरात्रि को सबसे पवित्र दिन माना जाता है क्योंकि इस अवसर पर भगवानी दुर्गा का उत्सव मनाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है, जिससे समाज में शांति, समृद्धि और समृद्धि की प्राप्ति होती है। नवरात्रि में माता रानी की पूजा करने से वास्तव में सुख की प्राप्ति होती है और व्यक्ति को आत्मिक शांति मिलती है। इसके साथ ही नवरात्रि को सबसे पवित्र दिन माना जाता है क्योंकि इस महापर्व में भगवानी दुर्गा की पूजा का विशेष महत्व है और उनके आशीर्वाद से व्यक्ति को धार्मिक उन्नति की प्राप्ति होती है। स्वर्ग में जगह मिलने की बात पर यह हिंदू धर्म में मान्यता है कि जो व्यक्ति धर्म पालन और सत्य के मार्ग पर चलता है
उसे उसके कर्मों के आधार पर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के महापर्व के दौरान माता रानी की पूजा करने से भक्तों को आत्मिक और धार्मिक उन्नति की प्राप्ति होती है, जो स्वर्ग की सच्ची सुखी जीवन की प्राप्ति में सहायक होती है। दोस्तों, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो और आप मां के सच्चे भक्त हो तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें कि आपको और ऐसी वीडियो देखने को मिल जाए। धन्यवाद मां के भक्तों।